जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। गत चित्रण में जिस श्लोक का हमने शब्दार्थ समझा, उस स्तोत्र का अब हम भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। स्तोत्र का गुणन करने में मैं निमित्त हूं, ऐसा आचार्य मानतुंग कहते हैं। इस गुणन का प्रभाव तो आपके अर्थात तीर्थंकर भगवंत के अनंत गुणों के कारण ही होगा। जिस प्रकार पानी की बूंद मोती नहीं होती, परंतु सूर्य किरण के प्रभाव से वह मोती समान चमकने लगती है, इसी प्रकार अनंत गुणों के प्रभाव से स्तोत्र का विशाल परिणाम मिलता है। स्वयं को पानी की बूंद कहते हुए आचार्य मानतुंग ने अपने विनय की जो ऊंचाई है उसका परिचय दिया है। इस भावार्थ को समझने के पश्चात अब हम इस श्लोक की मंत्र शक्ति के संबंध में संक्षेप में विचार करेंगे। यह मंत्र सर्व अरिष्ट योग निवारक है, अर्थात किसी भी प्रकार का कष्टदायक प्रसंग से सामना करना पड़े तो इस मंत्र के जाप से वह संकट निवारण हो जाएगा। मंत्र है ओम ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिणम। ओम का अर्थ है नवकार महामंत्र का संक्षेप। ह्रीं का अर्थ है सर्व शांति बीज मंत्र। इसमें सर्व प्रकार से शांति करने की क्षमता है। अर्हम अर्थात जो आदरणीय है, जो प्रशांत है, जो परिपूर्ण है, जिनकी शक्ति अनंत है, वे करुणामय हैं और इच्छाओं की पूर्ति करने की उनके भीतर क्षमता है। उन पदानुसारित जीनेश्वर को नमन करना इस मंत्र में समाविष्ट है। मंत्र शक्ति का संक्षेप विवरण जानने के पश्चात अब हम उच्चारण शुद्धि की ओर ध्यान देंगे। श्लोक में 4 जगह लाल अक्षरों से ये उच्चारण शुद्धि स्थान बताए गए हैं। प्रथम 2 स्थान मैदम और आरभ्यते, ये 2 है। मैदम प्रथम पद का अंतिम शब्द है और आरभ्यते द्वितीय पद का प्रथम शब्द है। अब पुस्तिकाओं में इसे मैदम और आरभ्यते इस प्रकार संधि का विग्रह न करते हुए
मैद, यह अंतिम शब्द प्रथम पद में दिया है और मारभ्यते इस प्रकार प्रथम शब्द द्वितीय पद में दिया है। इसलिए प्रथम पद और द्वितीय पद इन दोनों में उच्चारण की अशुद्धि हुई है। शुद्ध उच्चारण है मैदम, और फिर द्वितीय पद आरंभ होता है आरभ्यते इस शब्दों से। आगे का शब्द है तनुधियापि। अब यहां जो अवग्रह चिन्ह बताया गया है, जिसमें थोड़ा दीर्घ उच्चारण करना है, या के बाद थोड़ा अंतर रखकर पी बोलना है। पुनर् उच्चार करते हुए इस शब्द को मैं बता रहा हूं, तनुधियापि, तनुधियापि नहीं, तनुधियापि, इस तरह से इसका शुद्ध उच्चारण है। और अंतिम शब्द है ननूद बिंदु। अब देखिए, न को बड़ी ऊ की मात्रा है, इसलिए न का उच्चारण दीर्घ करना है, लंबा करना है, ननुद बिंदु नहीं, ननूद बिंदु। न पर जोर देते हुए उच्चारण को थोड़ा लंबा करना है, तो दीर्घ ऊ, बड़ी ऊ की मात्रा का उच्चारण स्पष्ट हो जाएगा। इस उच्चारण शुद्धि की सूचनाएं देने के पश्चात अब हम इस श्लोक का अन्वयार्थ समझने का प्रयास करेंगे। अन्वय यहां पर भगवान और भक्त के संबंध का है। भक्त में अगर विनय हो तो उसकी शक्ति मर्यादित, सीमित, लघु, क्षुद्र होने पर भी वह विनय पूर्वक भक्ति से आराधना करता है, श्लोक का गायन करता है और तीर्थंकर का गुणगान करता है, तो उसे तीर्थंकर की भांति, तीर्थंकर की कृपा से, तीर्थंकर के आभा मंडल से भक्ति का वह परिणाम दिखाई देगा कि वह मुक्ति पद भी प्राप्त कर सकता है। अर्थात स्तोत्र द्वारा संकीर्तन में भक्ति भाव का सबसे अधिक महत्व है, और अगर भक्ति भाव में ही दोष है तो चाहे कितना ही स्तोत्रगान संकीर्तन कर ले, स्तोत्र का प्रभाव नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी भावकों को यह ध्यान में रखना है कि भक्ति सरल, सहज और समर्पित भाव से होनी आवश्यक है। इस अन्वयार्थ को समझने के पश्चात हम शास्त्रार्थ की बात करेंगे। शास्त्रार्थ अर्थात जो श्लोक की रचना की गई है उसमें सुंदरता, भाषा की अलंकारिकता कैसे लाई गई है, यह भाव समझना। इस श्लोक में कमलिनी के पत्र पर जल बिंदु जो गिरते हैं, उन पर जब सूर्य की चमक रूप किरणें गिरती है तो वह बिंदु मोती के समान
चमकने लगता है। यह उपमा अलंकार इस श्लोक में उपयोग करके आचार्य मानतुंग ने इस श्लोक की शोभा बढ़ाई है। और जब सामान्य जल बिंदु सूर्य किरणों से मोती समान चमकता है, उसी प्रकार सामान्य बुद्धि स्तुति करने वाला भक्त भगवान की आभा से, भगवान की कृपा से, तीर्थंकर की श्रेष्ठता से, अनंतता से वह स्वयं भी अनंत गुण को प्राप्त हो सकता है, मोक्ष पा सकता है। और अंत में हम आत्मार्थ समझने का प्रयास करेंगे, अर्थात श्रावक को, स्तुति करने वाले को क्या लाभ मिलेगा। इससे, इस स्तोत्र के गायन से विश्वास की पराकाष्ठा प्राप्त होती है, आस्था की ऊंचाई तक पहुंचा जाता है, श्रद्धा की स्थिरता ध्रुव बनती है और भक्ति की तन्मयता यह समरूप बनने में मदद करती है। इस प्रकार प्रत्येक जीव में आत्म कल्याण के लिए यह आवश्यक है। विवेचन को यहीं समाप्त करते हुए आपसे नम्र निवेदन है कि अपने मन में प्रश्नों का अंबार एकत्रित न करें। वह आपको न तो ज्ञान प्राप्त न करने देगा और न ही शांति से रहने देगा, क्योंकि प्रश्न सदा कांटे की भांति चुभते रहते हैं। इसलिए उस कांटे रूप प्रश्न को मुझ तक कमेंट सेक्शन द्वारा भेजें और उसके उत्तर पाएं। जय जिनेंद्र।